हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का 3 तारीख का जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं सभी स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप टाइम लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखें। 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, स्पीड अपनी मेंटेन करके चलें। दूसरी नंबर की बात कि क्वेश्चंस नंबर डालने के बाद, आंसर नंबर डालने के बाद डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप जब भी आंसर लिखें, आप अच्छे तरीके से आप प्रश्न को पढ़ने के बाद, समझने के बाद तब आंसर लिखें। जब तक प्रश्न समझ में ना आए तब तक हड़बड़ी में आप आंसर ना लिखें। अगली बात एक और सुन लीजिएगा कि पेपर में जब आंसर लिखें तो ब्लू पेन से लिखें, और ब्लू पेन भी ऐसी होनी चाहिए जेल पेन ना हो, ठीक है। अगला है कि जब भी अगर कोई हेडिंग बनानी भी है आप लोगों को, मान लो क्वेश्चन अगर लिखना चाहते भी, कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चे, तो ब्लैक पेन से यूज करें, और हेडिंग जब भी बनाएं तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर लें, ठीक है। जब भी आप लोगों को लगे कि कोई प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको आप पॉइंट वाइज तरीके से करना, जिससे कि आराम से आप हर पॉइंट्स को वहां पर एक्सप्लेन कर पाएं, ठीक है। डायग्राम पेंसिल से बनाना चाहे पेंसिल से बना देना, लेकिन डायग्राम के जितने भी नाम हैं कुछ ना कुछ आप नाम जरूर लिख कर आना, साफ बनाना, सुंदर बनाना, और जो बनाया है ना उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप लिख देना वहां पर। जब आपके पास कॉपी मिल जाए तो कॉपी के दोनों तरफ स्केल से आप लोग स्केल से लाइनिंग वगैरह जरूर खींच देना, ठीक है ना। और हर पेज को साफ लिखना, सुंदर लिखना, काटपीट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हैंड राइटिंग जब भी आप लिखें, ना तो बहुत ज्यादा छोटा लिखना, ना बहुत ज्यादा बड़ा लिखना, ठीक है, एकदम मीडियम साइज का लिखना, जिससे कि क्या है कि सामने वाला जो पढ़ेगा तो आसानी से पढ़ने में उसके आ जाए। तो कुछ ये जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान में रखते हो तो आपको बता दें, आपके और लोगों से नंबर आप लोगों के एक्स्ट्रा आएंगे और अच्छे आएंगे। और कॉपी जो आप भर रहे हैं ना, क्योंकि आपको बता दें, जब आपकी कॉपी जब टीचर के पास पहुंचेगी, जितने अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग लिखी हुई होगी, कॉपी अच्छे तरीके से लिखी हुई होगी, तो टीचर भी समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है। तो आपकी जो थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म कुछ गलतियां भी अगर होती है ना, तो उसको वो नजरअंदाज करके आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देते हैं। तो कॉपी लिखना एक कला है, इस कला को आप लोगों को समझना चाहिए। और पेपर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ज़्यादा फालतू की बातें नहीं लिखनी। प्रश्न अच्छे तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, ठीक है। और हर प्रश्न को वर्ड लिमिट का ध्यान रखना कि 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर जैसी थ्योरी, 2 नंबर का है तो 2 नंबर जैसी थ्योरी, 3 नंबर का 3 नंबर जैसी थ्योरी, और 5 नंबर का तो 5 नंबर जैसी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, तभी आप लोगों का कुछ काम बन पाएगा। फिर भी कोई भी समस्या आती है, कैसी भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट में बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।